अली अमीन गंडापुर की विफाक को एक और धमकी नाज़रीन सामने आई है और वो ये कि लोड शेडिंग खत्म कर दें। वज़ीर आला केपी ने विफाक को ये अल्टीमेटम दे दिया है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हक लेना आता है, मसला हल ना हुआ तो खुद सिस्टम संभालूंगा। 20 से 22 घंटे की जालिमाना लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म किया जाए। लोड शेडिंग है, अगर वहाँ मैं वादे तौर पर पैगाम दे रहा हूँ मिनिस्टर पावर को भी और फेडरल को कि जो जालिमाना लोड शेडिंग आपने पख्तूनख्वा में शुरू की हुई है, आपसे बार बार इस पे बात हो रही है। आपको बार बार मैं एक बता रहा हूं कि किस तरीके से हम बैठ के मसले का हल निकालें, लेकिन आप मेरे ख्याल में ये समझते हैं कि आपके साथ कोई शराफत की ज़बान में बात करें तो आप उसकी कमज़ोरी समझना शुरू करते हैं। ना, हम कमज़ोर हैं और मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ। डेस्को चीफ से अभी मेरी बात हुई है, जहाँ पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहाँ 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला, आज रात तक शेड्यूल ना जारी हुआ और जहाँ 16 घंटे है वहाँ 12 घंटे ना हुआ, और इसी तरह जहाँ पे लोड शेडिंग है उसमें कमी ना आई, तो मैं आपको वादे पैगाम दे रहा हूँ कि कल मैं पेस्को चीफ के ऑफिस खुद जाऊंगा और फिर मैं खुद बैठ के वहाँ से शेड्यूल बनाऊंगा, और फिर अगर पेस्को चीफ यहाँ मुझसे यहाँ पे रहेगा केपी में, तो वो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। और उधर बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहाई का हुक्म भी दे दिया। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई भी मजीद केसेस के बायस जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बानी पीटीआई को महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए 10 लाख मुचल्लकों के एवज जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। 9 जनवरी को एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद की थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में रहेंगे। नैब ने एतराफ़ किया कि तहकीकात मुकम्मल हैं और मुलजिम को मजीद कैद में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई की ज़मानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि नैब प्रोसिक्यूटर ने खदशा जाहिर किया कि बानी पीटीआई सियासी शख्सियत है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक रिकॉर्ड टैंपरिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा सकती है। नैब के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से रिकॉर्ड पर कोई जवाब मौजूद नहीं। रेफरेंस के हवाले से अदालती ऑब्जर्वेशंस उबूरी नौयत की हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ केस की समाअत हुई। अदालत ने बानी पीटीआई को थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने बरियत की दरखास्त मंजूर की। अदालत ने फैसले में कहा कि नाकाफी शवाहिद होने की बुनियाद पर बानी पीटीआई की बरियत की दरखास्त मंजूर की जाती है। बानी पीटीआई के वकील सरदार मशरफ और मिर्जा आसिम बेग ने दरखास्त पर दलाइल दिए। बानी पीटीआई के खिलाफ लॉन्ग मार्च और दफा X की खिलाफ वर्जी पर साल 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाडा ने खबरदार कर दिया है कि अब इल्ज़ाम लगाने और पगड़ी उछालने वालों की डबल पगड़ी उछाली जाएगी। अगर इदारों की कहीं दखलंदाजी है तो सबूत दें, हम उनके साथ खड़े होंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। सेनेटर फैसल वाडा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इदारों पर इल्जामात लगाने वालों से सबूत पेश करने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि बताया जाए किसने अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की। 15 रोज गुजर गए, खत में तफसीलात मांगी मगर जवाब नहीं आया। इसका कोई कानूनी, कोई रिकॉर्ड रूम के अंदर कोई चीज होगी राइटिंग में कि आपने ये चीज दी है, उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। आर्टिकल 19 के तहत, 19A के तहत गालिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ऑर्डर जारी किया कि 19A के तहत हर पाकिस्तानी ये बात किसी से भी पूछ सकता है। तो अब अभाम बढ़ रहा है, शक व शुबात लोगों के दिलों में आ रहे कि इसके पीछे मंतक क्या है। फैसल वाडा ने सवाल उठाया कि जज दोहरी शरीयत पर कैसे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा मजाक और खिलवाड़ हो गया। ये शुकूक व शुबहात खत्म होने चाहिए। लेजिस्लेटर किसी दूसरे दोहरी मुल्क का शहरियत नहीं रख सकता। असूल, तो उस असूल के तहत उस लेजिस्लेटर, उस सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे? साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि पर्दों के पीछे बात ना करें, खुलकर सामने आकर बात करें। अगर इदारों की कहीं दखलंदाजी है तो सबूत दें, हम आपके साथ खड़े होंगे।
लाडले के फैसले घंटों में कैसे आ रहे हैं? गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने अहम सवाल उठा दिया। बोले कि फैसले कानून और आइन के मुताबिक आने चाहिए। जिस तरह आजकल फैसले आ रहे हैं इससे कौम परेशान है। जिनके हक में फैसला आया उनको भी उम्मीद नहीं थी। और मैं समझता हूं कि आला अदलिया को इस पर सोचना पड़ेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसे फैसले तो नहीं हो रहे जिन्हें फिर 10 साल बाद रिव्यू करना पड़े और ख़ुद आला अदलिया ही उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे रही हो। तो मैं समझता हूं कि आज का दिन स्याह दिन है कि ऐसे फ़ैसले आए जिसकी कौम को क्या, जिनके हक़ में आए उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। मूड बदले और हवा बदले तो फ़ैसला नहीं बदलना चाहिए। आला अदलिया को अपने फ़ैसलों पर नज़र-ए-सानी करनी पड़ेगी। और बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेशी का मामला। अडियाला जेल की इंतजामिया ने वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। जेल इंतजामिया को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात मौसूल हुए थे। सेनेटर तलाल चौधरी ने 190 मिलियन पाउंड केस को ओपन एंड शट केस करार दे दिया। अब कहा कि जज खत नहीं लिखते, फैसले सुनाते हैं। खतूत के बजाय नोटिस होने चाहिए। अगर जज साहिबान दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इंसाफ भी नहीं कर सकते। क्यों अपने नीचे सिस्टम को ठीक करने की बजाय एक ऐसा नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है? भाई, जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? जज साहिबान लेटर नहीं लिखते, नोटिस करते हैं। आप तो लोगों की जिंदगी मौत का फैसला करते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते। आप वजीर आजम को या फांसी के फंदे पर लटका देते हैं या ताहयात नाहिल कर देते हैं। इतने ताकतवर हैं आप। कौन है इस पाकिस्तान में, इस वज़ारत उज़्मा से ज्यादा बड़ा जो आप पे प्रेशर डालता है और वो भरी अदालत में उसे नोटिस नहीं किया जा सकता? लेटर्स की बजाय नोटिस होने चाहिए थे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की GHQ हमला केस समेत 11 मुकदमात में दरखास्त से जमानत मंजूर हो गई। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत करते हुए अली अमीन गंडापुर की 11 मुकदमात में जमानतें मंजूर की। उधर अली अमीन गंडापुर की थाना सिविल लाइन्स में दर्ज मुकदमे में जमानत पर समाअत 16 मई के लिए मुकर्रर। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को हाजिरी से भी इस्तिस्ना दे दिया। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ से एहसान है 9 मई को लेकर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे और इस मौके पर उनका यह कहना था कि अगर तहरीक इंसाफ ने माफ़ी ना मांगी तो उनका रोना धोना जारी रहेगा। साथ में उन्होंने तस्करा किया अली अमीन गंडापुर का। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक तोहफा है। ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है जनाब स्पीकर। अगर ये मई 9 का माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इनका रोना धोना जारी रहेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। इनका हक है कि जमहूरियत एहतजाज करे, इनका हक है कि पुरअमन एहतजाज करे। किसी को हक नहीं है कि वो दहशतगर्दी करे जनाब स्पीकर, और ये खुलम खुला दहशतगर्दी सियासत करने हर किसी का हक है, मगर जमहूरी अंदाज से सियासत करे, जमहूरी अंदाज से सियासत करे। जमहूरियत में एहतजाज का हक है, इदारे पे हमले करने का हक है। हक नहीं है शोधा के जो मॉन्यूमेंट्स है उन पे हमला करने के हक किसी के पास नहीं है और ना ही होने चाहिए जनाब स्पीकर। एक एहतजाज नहीं था, ये एक कू था जनाब स्पीकर, एक कू। ना सिर्फ हुकूमत वक्त के खिलाफ मगर फौजी क़यादत के खिलाफ एक कू अटेम्प्ट था, काम रहा। बिलावल भुट्टो की तहरीर का जवाब दिया है चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने और उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी की सियासत गैर जमहूरी है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी कभी नून लीग वालों को बुरा कहती है, कभी उनके साथ मिल जाती है। और बिलावल भुट्टो ने उनका ये कहना था कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अरकान पार्लियामेंट के बारे में वो गैर पार्लिमानी है।
यही दोगलापन है इन दोनों की सारों की। जिस तरह मियाँ साहब जाते हैं तो गालियां निकालते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, छोटा भाई जाकर के डिग्गी में छुप करके फिर माफिया मांगते हैं, ये भी ऐसे ही करते हैं। और दूसरी जो मरियम को देखो, वो एक मरतबा आ जाती है और उतार लेती है तो अपने यूनिफॉर्म में, फिर जाती है तो कभी डॉक्टर बनती है, कभी IGP के यूनिफॉर्म में आ जाती है। तो इनके सारे दोगलेपन तो पूरी दुनिया को मालूम है। तो ये कोई जमहूरी लोग नहीं है। मैंने पहले दिन कहा था कि ये जमहूरियत पसंद नहीं है, ये मुफाद परस्त है। दूसरी जानिब सरबरा JUIF ने हुकूमत से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अब कहा कि उन्होंने कहा कि ये कमज़ोर हुकूमत है, अब दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। हम घाटे का सौदा कर रहे हैं, सब कुछ ज़ाया हो रहा है। किसानों के साथ जो जुल्म हुआ है उसकी पूछताछ होनी चाहिए। उनकी ज़ुबानी सुनते उन्होंने मज़ीद क्या कहा। जो हमारे मुतालबे हैं कि असरनो इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही नाजायज़ है। इलेक्शन कहना इसको नाजायज़ है, जहां पर उम्मीदवारों से करोड़ों करोड़ रुपए लिए जाते रहे हों, जहां एक एक सूबे से अरबों अरबों रुपए लेके चले जाते हों। किसान के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और कदम कदम भर उनके साथ हैं। बहुत मजलूम है इस वक्त। जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको मुहासबा क्यों नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आम और ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को बयान हल्फी देने से रोक दिया। उमर फारूक का कागजात नामजदगी केस में 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोहरी शहरियत और असासों से मुतालिक हल्फनामे का अदालती फैसला इंतखाबात 2018 के लिए था। हबीब अकरम केस में दिया गया बयान हल्फी का फैसला इंतखाबात 2024 पर लागू नहीं होता। मफरूर इश्तिहारी इंतखाबात के लिए अहल हो सकता है तो सिर्फ मफरूर क्यों नहीं। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जंग बयानबाजी से अब आगे निकल गई है। फैसल करीम कुंडी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मुख्तस ब्लॉक को ख़त्म कर दिया गया। NXC इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने फैसले से मुतल्लिका स्टाफ को भी आगाह कर दिया है। वज़ीर आला KP और गवर्नर में इख्तलाफात का मामला। गवर्नर KP इस्लामाबाद हाउस में अपनी NXC इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुतल्लिका स्टाफ को आगाह कर दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़रा और मेंबरान असम्बली के लिए रिहाइश का मसला था। गवर्नर NXC फिलहाल अरकान सूबाई असम्बली और वज़रा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था आर्टिकल 121 और 122 में सबके इख्तियारात वाज़ेह हैं, कोई किसी पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 121 है और 122 है, आप वो भी पढ़ लें। और मेरे ख्याल में सब जो लोग हैं जो कि पार्लियामेंट में हिस्सा होते हैं या ब्यूरोक्रेसी होती है या CM होते हैं, गवर्नर होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चीज़ें चलाते हैं। गवर्नर के पास मौजूद गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी भी सूबाई हुकूमत की मलकियत है। इख्तलाफात बरकरार रहे तो मज़ीद सख्त फैसले भी किए जा सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के दरमियान इख्तलाफात, कभी खाने की दावत तो कभी एक दूसरे को धमकियाँ। आखिर ये लफ्ज़ी जंग कब शुरू हुई, आइए जानते हैं। वज़ीर आला इस किस्म के बयानात देते हैं और चढ़ाई करेंगे तो उनके साथ कानूनी तौर पर अमल दरामद होगा। मुखालफिन को जो फोबिया गवर्नर हाउस का हो चुका है, वो बीमारी तो किसी अस्पताल में उसका इलाज हो सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। नाचने वाले घोड़े जो है ना वो रेस नहीं दौड़ते। वज़ीर आला KP और गवर्नर में इख्तलाफात, दोनों रहनुमाओं की लफ्जी जंग में शिद्दत कब आई। 7 मई 2024 को गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद वज़ीर आला KP को आड़े हाथों लिया और उन पर शदीद तनकीद की। एक बड़ी पोस्ट पे छोटे बंदे को बिठा दिया जाए, छोटी जिंदगी के बंदे को तो इससे रिवाज। अगर वज़ीर आला साहब इस किस्म के बयानात देते हैं और चढ़ाई करेंगे तो उनके साथ कानूनी तौर पर अमल दरामद होगा, तो फिर कानून को इजाज़त देगा। उन्होंने किसी और घर जाना है। 10 मई को DI खान में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला KP ने जवाब दिया। बोले खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया तो गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेंगे। 11 मई 2024 को फैसल करीम कुंडी ने DI खान में एक बयान दिया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर राज से नहीं बल्कि गवर्नर की जात से खौफजदा हैं। मुखालफिन को जो फोबिया गवर्नर हाउस का हो चुका है, वो बीमारी तो किसी अस्पताल में उसका इलाज हो सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। मैं रोज़ाना तो जवाब नहीं दूंगा ना, मैं रोज़ाना इसलिए नहीं बैठूँ कि मैं छोटे छोटे लोगों के जवाब। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। नाचने वाले घोड़े जो है ना वो रेस नहीं दौड़ते, वो सिर्फ नाचते रहते। 14 मई को मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP ने मामला ठंडा करने की कोशिश की और वज़ीर आला को खाने की दावत दे दी। आज मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ कि वो आएँ। आपके सूबे का गवर्नर हाउस है, आपकी मदद खाने की दावत देता हूँ, आके हम मिलकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ें। 15 मई को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाराजगी मजीद बढ़ गई। गवर्नर KP की इस्लामाबाद हाउस में मुख्तस NXC खत्म कर दी गई।